नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, हम यहाँ पर एक किसान के पास आए हैं जो यहाँ अनुभवी किसान है और बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सेवकराम वर्मा है। मैं संबलपुर के हूँ। 15 एकड़ में पान सरना है और 15 एकड़ में शुभांशी धान है। अच्छा, और इसके धान के अलावा और क्या खेती करते हो आप? और छोटे मोटे सब्जी भाजी की खेती है, टमाटर भी है। टमाटर कितने एकड़ में लगाए हो? वो समथिंग 1 एकड़ में है। अच्छा, और मतलब आप टोटल धान कितने एकड़ में खेती किए हैं? 30 एकड़ में। 30। और आपने रोपा कितने एकड़ में लगाए हैं? 15 एकड़ में। आप हर साल मतलब रोपा लगाते हैं क्या? हर साल लगाते हैं। और उत्पादन आप प्रति एकड़ कितने लेते हैं? वो तो परहा और उनारी का बराबर में ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। सिर्फ काम ला फास्ट करे चक्कर में परहा लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मतलब यहाँ पर आसपास पानी वानी की सुविधा कैसे है? बोर है 2 ठो। अच्छा, बोर आपका है 2 है ना? तो इसमें आपका पूरा प्लाट पूरा हो जाता पूरा है? प्लाट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आप इसमें ज़्यादातर दवाई का मतलब क्या डालते हैं? दवाई जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेज हो गया तो खाद डालते होंगे, है ना? तो उसमें खाद में ऐसा क्या मिलाते हैं कि इतना अच्छा उत्पादन दिखाई? इधर उत्पादन इतना अच्छा। ये कौन सा धान है? ये पान सरना। 500 जमुना 5804 है ना? तो इसमें आपने खाद शुरुआत में कितने दिन में दिया? एकड़ में कम से कम 2 बोरी तो डीपी डला जाता है। अच्छा। और बाकी कीटनाशक के रूप में पेस्टिसाइड जो कंपनी का है, हाँ हाँ। ब्रांडेड दवा। अच्छा। और 505 बहुत सारा अनेक दवाई है जो समलेश्वरी कृषि केंद्र से मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब हमारा ही दुकान है? हाँ, चौक के पास। हाँ हाँ। उसी के यहाँ से लाता हूँ मैं। और इस बार दवाई कम लगा है। अच्छा, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार दवाई कम? हाँ, दवाई की लागत कम है। अब एसिड हो गया और कुछ हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट जो भी है बहुत सारा है जो आजकल वो डब्बा मन में आता है, वो रोज राइस जो नाम रहता है। आप रासायनिक ज़्यादा उपयोग करते हैं कि ऑर्गेनिक जैविक खेती? ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों का उपयोग करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। गोबर खाद वगैरह? गोबर खाद घर के ही मिलते हैं। ठीक। तो भैया आप बताइए, आप यहाँ पर जैसे कि इस वर्ष ज़्यादातर धूप हुआ तो बीमारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो आपके खेत में आपके धान में कितना असर हुआ इसका? नहीं, मैं तो पहले से एडवांस में ही दवाई डाल चुका रहे हूँ। कहीं कहीं पे पकड़ा है, जो स्पेयर में जो नहीं डाल पाया, आतर हो गया, जो नहीं कर पाए वर्कर लोग, वहीं पे तो दिखा। बाकी नहीं, लेकिन बीमारी अटैक बहुत ज़्यादा था इस बार धूप की वजह से। अच्छा। लेकिन हम लोग एडवांस में दवाई डलवा देते हैं ना, तो थोड़ा राहत मिल गई। पिछले वर्ष आपका उत्पादन प्रति एकड़ कितना था? 27 कुंटल 25 कुंटल लगभग था। अच्छा, अब इस वर्ष आप देखते हैं क्या होता है? इस वर्ष हार्वेस्टर में कटेगा ये, लेकिन उससे ज़्यादा ही उत्पादन होगा। मतलब धान की दिख तो रहा है बहुत अच्छा यहाँ पर उत्पादन है। जमुना पान 804 ये इसका वेराइटी है जो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है। तो इसका उत्पादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा होने की यहाँ पर उम्मीद है ना? बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। अच्छा, और कुछ हमारे किसान भाई को सलाह देंगे हमारे जो यहाँ पर बोला तो डेली आदमी पूछते रहता है दवाई के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, आने कहाँ से दवाई लेते हो, कौन से दवाई डालते हो, क्या क्या है, कैसा होगा, कब दवाई डालना है, कब नाइट्रोजन डालना है। लेकिन कभी कभी खाद की समस्या हो जाने के कारण तो पीछे हो जाते हैं वर्कर के। बहुत सारा खेती में बहुत सारा समस्या जुड़े हुए रहता है। कभी समय के साथ काम नहीं होता है, लेकिन समय के साथ काम अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर से बेहतर उत्पादन में समय की गणित थी इसमें। अच्छा। समय जिसमें अगर नहीं डाल पाओगे ना, लगना पड़ता है खेती में, ना जूझना पड़ता है। जितना ज़्यादा खेती में जूझोगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। खेती के साथ ना 24 घंटा उसमें निगरानी में रहना पड़ता है। जब तक कि खेती के साथ लगोगे नहीं, जुड़ोगे नहीं, खेती का उत्पादन कैसे होगा? एक ही समस्या से खाद और बीज और रासायनिक खाद डालने से उत्पादन नहीं होगा। आने होकर बहुत सारा जो गतिविधि है उसमें जाना पड़ता है। समय गर्मी में जोताई करना है, साफ सफाई करना है, ये जो काम है ये समय के साथ करना पड़ता है। और समय से पहले अगर कर दे तो काम नहीं आता है। समय में ही हर चीज़ का खाद बीज दवाई वर्कर पानी, ऊपर वाले पानी, सारी चीज़ का मेंटेन करने के बाद लास्ट में जो मिलेगा वो उसमें उत्पादन में समझ में आता है। और समस्या आते रहती है, समस्या जाते रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर धान में सबसे बेहतर से बेहतर क्वालिटी अभी अगर धान हुआ है, टाटा के निकले हैं शुभांशी पान सरना है और जमुना है। ये है मतलब
इसका बताइए वैरायटी कौन सा है ये? ये शुभांशी है। अच्छा, शुभांशी धान है हाँ, ना? शुभांशी टाटा के निकला हुआ है। हाँ हाँ। और वो 5 सन है। अपना अनुभव शेयर कीजिए। उसमें कम से कम 70% तो माँ समलेश्वरी कृषि केंद्र से दवाई आता है, और 10% मान लो गंडे में जो नहीं मिल पाता है, हाँ। वो रघुवेंद्र हाँ, कृषि केंद्र हर है, कृषि हरिओम केंद्र है। हर दवाई हाँ, तो नहीं रख पाता है ना? हाँ, तो नहीं मिलता ना, तो वहाँ लाना। बाकी तो दवाई 80% दवाई, 70% दवाई समलेश्वरी माँ कृषि केंद्र से आता है। अच्छा। और ब्रांडेड दवाई देता है। हाँ, मतलब उसका क्वालिटी कैसा रहता है? उसमें का टोटल मिला के जो कंपनी का जो आता है, हाँ। एरिस कंपनी का, एरिस कंपनी चलाता है। हाँ। और सबसे बेहतर से बेहतर एरिस कंपनी है। अच्छा, हाँ। खाद में तो एरिस बहुत अच्छा है ना? खाद बीज में अभी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। हाँ हाँ। और इसका शिकायत अभी तक कुछ? अभी तक की कोई शिकायत नहीं। और खेती में का है, नाना प्रकार के कष्ट आते रहते, उसके बाद कष्ट हो जाते रहते, कोई दिक्कत, दवाई बीमारी लग गए तो दवाई डालना पड़ती है। हाँ हाँ। उसके एक मान के चल डॉक्टर की तरह ही काम करना पड़ता है इसमें। नहीं, उसका जो जैसे कृषि केंद्र से लाते हो, जैसे कुछ समस्या हो गए तो आपके खेत देखने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, पूरा टोटल मिला के आते जाते रहते पूरा। सभी गंडई से भी आता है। हाँ हाँ। अलिप टोटल मिला के सभी कंपनी के वर्कर लोग आते रहते हैं यहाँ। एक कंपनी नहीं, सभी कंपनी का आता है। चलिए किसान भैया जी, आपसे बात करके यहाँ पर संबलपुर ग्राम है, यहाँ के वरिष्ठ और अनुभवी जो किसान हैं वो यहाँ के सेवक राम जी वर्मा जी हैं। ग्राहकों के लिए बेहतर से बेहतर दवाई लेने के लिए माँ समलेश्वरी कृषि केंद्र पहुँचना चाहिए और वहीं से लेना चाहिए। टमाटर के लिए सबसे उच्चतम दवाई देने वाला कोई कृषि केंद्र है तो माँ समलेश्वरी है। हर के लिए